चलिए, हितार्थ आईएएस के ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का पुनः स्वागत है। चलिए, हम जो जिलों का जो गठन का क्रम देख रहे थे उस पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार चेक करिएगा, है ना, क्लास वगैरह ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। बच्चे भी कमेंट करके बता देंगे भाई ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है। चलिए, मैं बहुत ज़्यादा अभी कमेंट नहीं ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ाना है करके। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मैं कमेंट लेता हूँ तो कम क्वेश्चन में चीज़ें सिमट जाती है, और मैं चाहता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट मैं दे पाऊँ। मेरा नज़र रहता है आपके कमेंट पे, बट मैं फ़िलहाल बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। क्लियर है, एक दो क्लास और बहुत अच्छे से, उसके बाद फिर देखते हैं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। चलिए, ठीक है, तो सॉरी, ये हमारा हितार्थ है, ये इसका लोगो है भाई, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल। ठीक है, सन 1900 में, ठीक है, देखिए यहाँ से जो आप सवाल पढ़ेंगे, जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे, इस बात को याद रखिए कि आपका जो जितना जिले का निर्माण है, ठीक है, पूरे प्रश्न में क्या हो जाएंगे, ये सभी क्या है, शामिल हो जाएंगे। मतलब ये कि आपने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा है कि भाई रायपुर बिलासपुर कब बना है, दुर्ग कब बना है, ये कुछ चीजों पे आप बात कर चुके हैं। तो आप देखेंगे कि जिले का जो निर्माण का क्रम है, मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि जितना भी आप प्रश्न पढ़े हैं उसमें पूरा थ्योरिकल जितना आप पढ़ लेते हो, मतलब उससे बाहर प्रश्न बनना ही ना चाहिए। इस तरह की चीजों को मैं चाह रहा हूं कि चीजों को कवर करो। ठीक है, चलिए, तो ये जब निर्माण की जब बात होती है तो निर्माण आप देखते हैं कि 1861 से स्टार्ट हुआ है भाई। रायपुर बिलासपुर वाला जो पढ़े हैं, वहां से लेकर 2022 तक की जो स्थिति, ठीक है, मतलब 33 जिलों का आपको पूरा लगभग गठन का क्रम मिल जाएगा। ये वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इससे संभवतः सभी प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए पहला सवाल। ठीक है, सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था। आपने पढ़ा है, मैं चीजों को दोबारा रिवाइज कराऊंगा भाई। एक चीजों को मैं 10 बार बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, इसलिए ताकि वो चीज बार बार अगर बोल रहा हूं तो आपके क्या है, जहन में बस जाना चाहिए। पहला चीज यहाँ पे जो कह रहा है, इसको ध्यान रखिए कि कौन सा नहीं है, ये पूछा है, क्या बोला है, कौन सा नहीं है। याद रखिए कि भाई जब बात होती है किसकी, 1861, कब, 1861 में 3 जिले बनाए गए थे, मध्य प्रांत शामिल हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश में पढ़े हैं आप। और इसी 1861 में जब मध्य प्रांत की जब बात आती है तो इनकी क्या है, महत्वपूर्ण जो राजधानी देखेंगे, नागपुर पढ़े हैं। ये पूरी चीजें आपने पढ़ ली है। इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 3 जिले शामिल होता था, एक संबलपुर, एक बिलासपुर और एक रायपुर। ये तीनों क्या है, इसमें शामिल होता था। तो इसका अगर हम आंसर देखना चाहें तो इसका आंसर कौन सा होगा भाई, इसका आंसर होगा दुर्ग। क्या होगा, दुर्ग। क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए 1906 में दुर्ग का निर्माण हुआ है। कब हुआ है, 1906 में, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, 1906 अगर कहें तो 1906 में क्या है, दुर्ग का निर्माण हुआ है। और ये तीनों का निर्माण क्या है, कब हुआ है, 1861 में। और संबलपुर को 1905 में क्या है, छत्तीसगढ़ से बाहर कर दिया गया। ये चीज आपने पढ़ा है, तो ये पूरी चीजें पुनः रिवाइज हो चुकी हैं। कौन कौन सा जिला बना, कब बना, कैसे बना, ये आपके लिए काम का हो सकता है। चलिए बढ़िया। अगर मैं दूसरा प्रश्न देखना चाहें तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है। ये पुनः वही प्रश्न रिपीट किया है, बार बार पूछा गया है दुर्ग जिले को, राजनांदगांव जिले को, क्योंकि सिंगल ऐसा जिला जो एकमात्र एक ही जिले बने हैं। ठीक है, तो अगर देखें तो इसका आंसर आपको पता होगा भाई, दुर्ग जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है, अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं। इसमें और कुछ चीज जानने की जरूरत आपको विशेष नहीं है। क्लियर है, वन लाइनर फैक्ट, इसके बारे में जो डिटेल हो सकता था मैं पिछले क्लास में भी बताया हूं, अभी वर्तमान में भी आपको बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ें। बढ़िया, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, है ना, जिसको जो पता है भाई। चलिए, मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या। अब यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताया था कि जब छत्तीसगढ़ बना तब कितना जिला था, मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो कितना जिला था। अब यहाँ पे आप प्रश्न तो बनाएंगे, लेकिन प्रश्न को बनाने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अब बोलोगे सर वो एक चीज क्या है, कि भाई
जब बात आती है मध्य प्रदेश राज्य की, तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ है पहले आपको ये याद होना चाहिए। और जब आपको ये पता रहेगा कि मध्य प्रदेश कब गठन हुआ, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, शायद तीसरा या चौथा बार होगा कि भाई 1 नवंबर को, कब, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, 1956 को आप देखेंगे तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग जिसको बोलते हैं, उसकी सिफारिश पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। उसी में क्या है, एक राज्य का नाम कौन सा है, एमपी। अब आपको ध्यान रखना है कि जब 1956 तक अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में राज्यों की संख्या कितनी थी, तो इसका आप आंसर अगर देखना चाहे तो इसका आंसर होगा कितना, 6। मैं पुनः आपको काउंट करा दे रहा हूं, ठीक है। 1861 में 2 जिले याद रखिएगा, क्योंकि संबलपुर बाहर हो चुका है, अब उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। एक आरपी लिख रहा हूं और एक लिख रहा हूं बीएलएस, बिलासपुर। 1906 में एक जिला आपने अभी हालिया में पढ़ा है, कौन सा जिला, दुर्ग जिला, ठीक है, रायपुर से अलग होकर बना। और 1948 में आजादी के बाद 3 रियासतों को जिला का दर्जा दिया गया, ठीक है। एक रायगढ़ है, ठीक है, एक सरगुजा और एक याद रखेंगे बस्तर, ठीक है। ये 3 जिला याद रखेंगे। इसमें एक फैक्ट याद रखिएगा कि सरगुजा, रायगढ़ और जो बस्तर है 1948 में तो बना है, कभी भी आपको इसका मातृत्व जिला नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अपने आप में एक रियासत था और रियासत को अलग करके जब इसको एक जिले का दर्जा दिया गया, इसलिए आप देखेंगे तो इसका कोई आपको मातृत्व जिला नजर नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक? तो ये इसका पूरा पोस्टमार्टम जितना हो सकता था, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका आंसर आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो भी हो आंसर इसका 6 जिला आएगा। चलिए, किस वर्ष दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिला बनाया गया? ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि राजनांदगांव जिला कब बना, कब बना, ठीक है। 2-3 ऐसे जिले हैं जो सिंगल अपने आप में अकेले अस्तित्व में आए हैं, बाकी लगभग जिले एक साथ सीधा बल्क में आए हैं। 1998 में देखेंगे, 2012 में देखेंगे, सीधा 9 जिले एक साथ क्या है यहाँ पे अस्तित्व में आते हुए आपको नजर आएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। ये बहुत छोटा छोटा सवाल है और आपको इतना अगर समझ आ रहा होगा, मैं पूरे जिलों को आपको गठन एक एक करके समझा रहा हूं और संभवतः मैं पूरा आपको लास्ट तक ले जाते तक पूरे 33 जिलों का गठन। और एक चीज आपको बता रहा हूं, बहुत गजब की चीज है कि आपको 33 जिलों का पूरा आपको मातृत्व जिला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं मुश्किल से 5 जिलों का या 4 जिलों का आपको मातृत्व जिला पढ़ाऊंगा, बाकी जिलों का मातृत्व जिला पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसा शानदार ट्रिक आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इसको जहां पे उसको जरूरत पड़ेगा वहां पे चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है? तो ऐसा ट्रिक कि सिर्फ 5 जिलों का आपको मातृत्व जिला याद रखना। मातृत्व जिला मतलब जिस जिले से वो जिला अलग होकर बना है वो उसका क्या होगा, मातृत्व जिला होगा। जैसे दुर्ग आप देखें रायपुर से अलग होकर बना है, तो इसी तरह उसका जब मातृत्व जिला की बात आती है तो मैं मुश्किल से आपको 4 से 5 जिलों का नाम बताऊंगा जिसका मातृत्व जिला याद रखना है। बाकी किसी का याद करने की जरूरत नहीं। एक बार अगर पढ़ा दिया और एक बार मेरा क्लास अटेंड कर लिए आप, तो वो लाइफ टाइम याद रहेगा। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। किस वर्ष दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिला बनाया गया, इसका प्रश्न है। तो ये इसका आंसर एकदम सामान्य से याद रखिएगा, 1973। क्लियर है? 1973 में क्या है, राजनांदगांव जिला बना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और किससे अलग होकर बना है, दुर्ग से। कई बुक में आपको दुर्ग के साथ बिलासपुर भी साझा दिखेगा, लेकिन महत्वपूर्ण अगर हिस्सा दिखे तो महत्वपूर्ण याद रखना कि इसका हिस्सा है दुर्ग का। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा तिल का ताड़ करने की जरूरत नहीं, इसमें आपको और आगे जाने की जरूरत नहीं। फिलहाल आपको इतना कंटेंट काफी है। इसमें अगर देखना चाहे तो ये आपको एक डाटा मिल सकता है कि 1998 में एक साथ 9 जिलों का गठन हुआ है, ये बात ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है? 2012 में भी, ठीक है, एक साथ 9 जिलों का गठन हुआ है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। अब ये कौन सा जिला है, क्या है, आगे प्रश्न अगर मिलेगा उसके साथ डील करेंगे। क्लियर है? चलिए, इन 2 जिलों के थोड़े थोड़े हिस्से को काटकर वर्ष 1998 में कवर्धा या कबीरधाम जिले का निर्माण हुआ है। ठीक है, या तो कवर्धा कहें या कबीरधाम। वास्तव में अगर देखिए तो कवर्धा उसका नाम नहीं मिलेगा, अभी वर्तमान में क्या मिलेगा, कबीरधाम। क्यों? क्योंकि इसका नाम परिवर्तन किया जा चुका है, कवर्धा से क्या किया गया है, कबीरधाम किया जा चुका है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम अभी भी कवर्धा जैसे शब्दों का यूज करते हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखें तो जो सरकारी काम काज है उसमें जनरली इनका नाम क्या है, कबीरधाम ही यूज होता है, उपयोग में लाया जाता है। क्लियर है? चलिए,
तो किन दो जिलों के थोड़े थोड़े हिस्से को काटकर वर्ष 1998 में। अब देखो यहाँ पे जो देखो प्रश्न को पढ़ने की प्रकृति को समझो, प्रश्न को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे एक प्रश्न में एक से अधिक आंसर निकाला जाता है। पहला आपको दिखेगा कि भाई ये जो कवर्धा है इसका नाम परिवर्तन किया जा चुका है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इससे संबंधित शायद प्रश्न होगा, मैं इसमें और इसको और अच्छे से डील करूंगा, ठीक है, लगभग 2003 में आपको दिखेगा। ये जो कवर्धा है इसका नाम परिवर्तन किया जा चुका है और नाम क्या रखा गया है, कबीरधाम। क्या रखा गया है, कबीरधाम। अब आपको पूछे कि ये कबीरधाम या कवर्धा जिले का निर्माण कब हुआ है, तो 1998 में इसका निर्माण हुआ है। ये चीज याद रखिएगा, दो फैक्ट यहीं से निकल के आता है। अब इसके मातृत्व जिले के बारे में पूछना चाह रहा है, तो इसका मातृत्व जिला आपको याद रखना है राजनांदगांव और बिलासपुर। राजनांदगांव और बिलासपुर जिले को अलग करके आपको दिखेगा कि एक नए जिले का निर्माण हो रहा है 1998 में, जिसका नाम है क्या, कवर्धा। ठीक है, उस समय जब इनका स्थापना हुआ तो कवर्धा नाम से स्थापित हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर उसका 2003 में नाम परिवर्तन कर दिया गया और कबीरधाम किया गया। ठीक है, चलिए याद रखिए, बहुत बढ़िया। इसमें 3 जिलों का नाम एक साथ नाम परिवर्तन किया गया। आप देखेंगे तो जब 1998 में 9 जिलों का जब निर्माण हुआ था, उसमें से दुर्ग संभाग के एकमात्र या दुर्ग क्षेत्र के एकमात्र, क्योंकि अभी तक इनको संभाग का दर्जा नहीं मिला भाई, आगे जाकर मिलेगा, सबसे अंतिम में दुर्ग को ही संभाग का दर्जा मिलेगा। ठीक है, तो दुर्ग क्षेत्र के एकमात्र जिले जो क्या है यहाँ पे 1998 में अस्तित्व में आ रहे हैं। क्लियर है, चलिए यहाँ पे और कुछ विशेष है नहीं, आगे देखते हैं। कोरिया, जसपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा जिलों का निर्माण किस वर्ष हुआ है, बहुत सामान्य सा प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा भाई, 1998। समझना बातों को। जब बात आती है 1998 की, तो 1998 में आपको बताया हूं 9 जिलों का निर्माण हुआ है। एक का नाम तो अभी पढ़ चुके हैं भाई, कबीरधाम पढ़े हैं। ठीक है, कबीरधाम के बाद अगर देखें तो इसमें एक नाम दिखता है कोरिया। ठीक है, कोरिया के बाद मिलेगा क्या, जसपुर। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो एक नाम दिख रहा है कांकेर है। ठीक है, और एक नाम मिल रहा है क्या, दंतेवाड़ा। ये 5 नाम दिख गए हैं आपको। इसके अलावा देख सकते हैं तो कोरबा दिखेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो जांजगीर चांपा दिख जाएगा भाई। ठीक है, ये 1998 में बने जिलों का नाम आपको समझा रहा हूं भाई। इसके बाद आप देखना अगर चाहें तो एक नाम मिलेगा महासमुंद। ठीक है, क्या नाम है, महासमुंद और धमतरी। ये 9 जिलों का आपको पूरा सीक्वेंस समझा दिया हूं, और 9 जिलों का आपको पूरा नाम याद रखना है कि भाई 9 ये जिले हैं जो पूरे 1998 में बने हैं। क्योंकि देखो ऊपर की सतही चीजों को हर कोई पढ़ लेता है, और बात अगर अंदर के मटेरियल की और डेट सहित याद रखने की बारी आती है तो बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। इनमें भी और आगे जाते हैं, अलग अलग समिति की सिफारिश पर इसको बनाया गया, लेकिन आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, अभी तक वहां से सवाल नहीं बना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। क्लियर है, आगे आप देखेंगे तो ये 1998 वाला 48 वाला देख चुके हैं कि 3 जिलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, रायगढ़, सरगुजा और एक नाम है बस्तर। ये पुनः आपको रिवाइज करा दिया हूँ। जब बात आती है 2012 की, तो 2012 में भी 9 जिले बनेगा। कौन कौन सा है आगे देखेंगे। 2007 में 2 जिलों का निर्माण होगा भाई। ठीक है, कौन कौन से 2 जिले, शायद प्रश्न है इससे संबंधित, देखते हैं। चलिए आगे, 1998 में रायपुर जिले का विभाजन कर किन 2 जिलों का निर्माण हुआ, थोड़ी देर पहले बताया हूं कि जब बात आती है किसकी, 1998 की। किसकी बात आती है, 1998 की। तो 1998 में अगर आप देखना चाहें तो 1998 में 2 जिलों का निर्माण होगा, जिसका नाम है, एक का नाम है धमतरी और दूसरे का नाम है महासमुंद। हर चीज को पढ़ने का एक तरीका होता है, और चीजों को उसी वे में जब पढ़ोगे तो याद बहुत अच्छे से होता है। क्लियर है, सबको एक साथ ऐसे रटते बैठे रहोगे तो हर चीज रटा नहीं जाता, और मैं रटवाने की प्रकृति में तो बिल्कुल नहीं रहता। क्लियर है, मैं चाहता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट आपके जहन में बसना चाहिए। अगर आधे नींद में भी अगर कोई आपको उठाकर पूछे कि भाई 1998 में कितने जिले बने, तो आपके मुंह से निकलना चाहिए कि सर 9 जिले बने। क्लियर है, वर्तमान में जितने संभाग दिखते हैं, जैसे सरगुजा से 2 जिले दिखेगा, कोरिया, सूरजपुर, दुर्ग संभाग से दिखेगा एक कबीरधाम, रायपुर से दिखेगा आपको महासमुंद, धमतरी, और बस्तर बिलासपुर से दिखेगा कोरबा, जांजगीर चांपा, और बस्तर से दिखेगा दंतेवाड़ा और कांकेर। ऐसे आपके मुंह में चीजें क्या है, पूरे याद रहनी चाहिए। क्लियर है, और ऐसा याद करना है तो पूरे क्लास को आप कंटिन्यू देखिए, हर चीज को याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, मैं कभी एक प्रश्न पढ़ा के खत्म नहीं करता भाई। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य के कवर्धा जिले का नाम परिवर्तन करके कबीरधाम किस वर्ष किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। संभवतः इसको पूछा गया है कई बार। ये याद रखिएगा
कि इसका आंसर एकदम छोटा सा है, कब है? 2003। तो 2003 में कवर्धा जिले का नाम परिवर्तन करके क्या किया गया है? कबीरधाम। क्या किया गया है? कबीरधाम। जब बात आती है 2003 की, तो 2003 में छत्तीसगढ़ के 3 जिलों का नाम परिवर्तन किया गया है। तीनों जिलों का नाम याद रखेंगे। एक का नाम है उत्तरी बस्तर कांकेर, जो कांकेर जिला है, पहले इसको लिख लेते हैं भाई, ठीक है। कवर्धा से क्या किया गया है? कबीरधाम किया गया है। कवर्धा से क्या किया गया है? कबीरधाम। ये पहले कवर्धा था, कवर्धा से क्या हुआ? कबीरधाम। आप देखेंगे एक का नाम है कांकेर, कांकेर से क्या है? उत्तरी बस्तर कांकेर, ये नामकरण किया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे दंतेवाड़ा, ठीक है। तो दंतेवाड़ा का भी आप देखेंगे तो नाम दिखेगा दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा। यहां तक की बातों को याद रखिए, और इस लेवल तक अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपका प्रश्न बनेगा, वो भी जिले से संबंधित। कवर्धा का कबीरधाम, कांकेर का उत्तरी बस्तर कांकेर है, और दंतेवाड़ा का दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा। दूसरा सबसे बड़ा जिले के रूप में उभर के यही आ रहा है भाई। सबसे बड़ा जिला बीजापुर, आप पढ़े हैं ना। ये पूरी चीजों को मैं बार बार इसलिए बोल दे रहा हूं ताकि जितना बार पढ़ो, इतना बार पढ़ लो कि वो अगर पूछे तो आपका सीधा दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सर इसका आंसर ये होगा, आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए ये याद रहेगा, ठीक है। पुनः फिर आ रहा है भाई ये 2012 9 जिलों का गठन, 2007 में 2 जिलों का गठन, ठीक है। और 2000 में तो क्या हुआ है? छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ है, ठीक है। ये पूरी चीजों को आप देख सकते हैं, और 26वां नंबर का राज्य बना है, ये मैं 10 बार बोल चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारायणपुर एवं बीजापुर जिलों का निर्माण किस वर्ष हुआ है? ये आगे आपका जो इंतजार था सवाल, ठीक है, इसका आंसर होगा सीधा सीधा 2007। इसमें कुछ करने की विशेष जरूरत नहीं, ठीक है। याद रखिएगा 2007 में, ठीक है, जब हमारा छत्तीसगढ़ पृथक अस्तित्व में लेके आया या अलग राज्य बना 26वें नंबर का, ठीक है, कौन? छत्तीसगढ़। तो 2000 के बाद जो पहला जो जिला बनने वाले का क्रम है, ये यही 2 जिला आपको नजर आएगा, नारायणपुर और बीजापुर। क्लियर है? तो दोनों जिले का नाम याद रखना, एक का नाम है नारायणपुर, दूसरे का नाम है बीजापुर। नारायणपुर बस्तर से अलग हुआ है, बीजापुर दंतेवाड़ा से अलग होकर बना है। क्लियर है? आगे और देखेंगे। चलिए आज का अंतिम सवाल, छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला पहले कौन से जिले का एक हिस्सा था? जस्ट थोड़ी देर पहले बताया हूं, संभवतः मुझे ऐसा नहीं लगता इसका आप लोग जवाब गलत करेंगे। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। आपको इसको याद रखना है, क्या? दंतेवाड़ा। क्या याद रखेंगे? दंतेवाड़ा, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। याद रखिए कि बीजापुर जिले का अगर मातृत्व जिला पूछे या किस जिले में समाहित था, तो उसका आंसर होगा दंतेवाड़ा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोंडागांव की जब बात आएगी तो आगे पढ़ेंगे। 2012 में बना है, बस्तर 1948 में बना है, आपने पढ़ा है भाई। और कांकेर जिला को 1998 में पढ़ा है, ये आपको ध्यान है, ठीक है। कांकेर जिला अगर बोले तो ये बस्तर से ही अलग हुआ है, ठीक है। अगर दंतेवाड़ा बोले तो ये भी बस्तर से अलग हुआ है भाई, ठीक है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। कोंडागांव भी बस्तर से आपको अलग होते हुए दिखेगा, ठीक है। और बस्तर किसी से अलग नहीं हुआ है भाई, ये अपने आप में रियासत है, मैं आपको समझा चुका हूँ। क्लियर है? तो इतनी बातों को बहुत अच्छे से पढ़ के रखिए, ठीक है। अब लगभग त्योहार का सीजन खत्म हो चुका है, अब आपको ईमानदारी से पढ़ाई में जुड़ जाना है। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, जितना जल्दी आप तैयार होकर बैठेंगे आपके लिए अच्छा है। समझ आया? ठीक है। जब प्यास लगी तभी कुआं खोदेंगे, ऐसा वाला काम नहीं करिएगा, ठीक है। एक जो कथन है कि कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा रित आए फल होए। समझ आया? कोई भी काम हमेशा धीरे धीरे ही होता है। आपने देखा है कि एक माली जो है जब भी बगीचे में जब पानी सींचता तो 12 महीना क्या है उसमें पानी देते रहता है, लेकिन पानी डालते बराबर फल आता है क्या? कभी नहीं। फल तब आता है जब उसका क्या है, समय आता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिए, जो कथन है वो हर किसी के ऊपर लागू होता है, ठीक है। चलिए तो इतना पढ़िए, ईमानदारी से धीरे धीरे पढ़ते चलिए। बहुत उम्दा टाइप से आपको क्या चीजों को पढ़ाएंगे, ऐसा मत सोचिए कि हम यूट्यूब में पढ़ रहे हैं तो कैसा पढ़ेंगे, कितना कंटेंट। मैं इतना कंटेंट पढ़ा दूंगा जितना क्या है लोग को कभी सोचे नहीं होंगे, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि यूट्यूब में एक क्रांति लेके आए, ताकि बच्चों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इतना पढ़िए, सभी के लिए शुभकामनाएं भाई, है ना। बहुत अच्छे से पढ़ते चलिए।
चलिए, धन्यवाद।